फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की क्लास 3 है, जिसमें आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था कि नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, कि पूरे देश की टोटल इनकम कि एक साल में देश के रेसिडेंट के द्वारा, कि देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा जो अर्न की गई टोटल इनकम को हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। पर आपका जैसे ब्लैक मनी हो गया, ट्रांसफर पेमेंट्स हो गया, आपका इलीगल इनकम हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूडेड नहीं होती है। नेशनल इनकम की क्लास अपलोड कर दी गई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या टर्म्स बोल लो। जैसे आपका जीडीपी हो गया, जीडीपी जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड आपका क्या हो गया, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। थर्ड आपका एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, फिर आपका फोर्थ आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। एनएनपी एट फैक्टर्स कॉस्ट को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। या क्वेश्चन में कभी नेशनल इनकम आ जाए, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाए, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं, आपके टैक्स इंक्लूडेड नहीं होते। ठीक है, और मार्केट प्राइस क्या होता है, जो मार्केट प्राइस होते हैं उसमें आपके टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फिर आपका पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, ये सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के अंतर्गत पढ़ेंगे। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपका जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम जिसको हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट जो आपके लैंड, लेबर, ये सारी चीज़ें फैक्टर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपका टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता है। ठीक है, और जो मार्केट प्राइसेस होता है उसके अंतर्गत आपका टैक्स इंक्लूडेड होता है। ठीक है, फिर आपका पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इन 3 कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज जीडीपी के बारे में समझेंगे। जीडीपी पहला है आपका जीडीपी, इसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कि कंट्री के अंदर की बात करी जा रही है, कि कंट्री की देश के अंदर एक साल में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको जीडीपी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन 1 ईयर, कि एक साल के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उसी को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑल final goods and services
goods and services produced within domestic territory in 1 year. Value of all final goods and services produced within domestic territory in 1 year, कि एक साल के अंदर, एक साल में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं कंट्री के अंदर, उसी को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी कहते हैं। सिंपल सा यही मतलब होता है। ठीक है, जीडीपी क्या है? एक तो डोमेस्टिक की बात करेगी, डोमेस्टिक से आपको पता लग रहा होगा कि कंट्री के अंदर की बात करेगी, कि कंट्री के अंदर एक साल में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उसी को हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम जीडीपी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा जीडीपी इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ये आपका जीडीपी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, कि क्या हो जाएगा? सी से आपका कंजम्पशन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, ये एक्सपोर्ट, और ये एम से इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स जो भी प्रोड्यूस किए गए, सर्विसेज क्या होता है कि जो हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, जो शिक्षक हो गए, उनके द्वारा जो भी सर्विसेज आपको इंक्लूड किया जाता है जीडीपी के अंदर। ठीक है, बस सिंपल सा ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एक साल के अंदर देश में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उसी को हम जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा बस यही है। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं जो हमारा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सेकंड है आपका जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, जैसे आपका जीडीपी था, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें डोमेस्टिक की बात करी गई थी कि सीमा के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए वो आपका जीडीपी हो जाएगा। बट यहाँ पे जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देश के सभी नागरिकों के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं वो आपका जीएनपी हो जाएगा। कि इसमें जो आपके देश विदेश के जो भी नागरिक हैं, जो भी देश कंट्री के जो भी सिटीजन हैं, चाहे वो देश में हो चाहे वो विदेश में हो, उन सभी के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है उनको इंक्लूड किया जाता है जीएनपी के अंदर। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ऑफ अ कंट्रीज सिटीजन्स। ठीक है, total value of goods and services produced by a country citizens। ठीक है, कि कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं उनके द्वारा सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं वही आपका जीएनपी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआईए। ठीक है, जो आपका जीडीपी है
कि जीडीपी आपका क्या हो जाएगा कि कंट्री के अंदर की बात करेगी, कंट्री डोमेस्टिक टेरिटरी की सीमा के अंदर की बात करेगी, बॉर्डर की बात करेगी थी जीडीपी में। बट यहाँ पे नेशनल की बात करी गई है कि बॉर्डर के बाहर की देश विदेश सभी सिटीजन्स को यहाँ पे ऐड किया गया है कि देश विदेश में जो भी सिटीजन हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उन सब जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तभी तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हुआ है। इसके अंदर एनएफआईए ऐड कर दिया गया, जीडीपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि जो विदेश में जो देश का नागरिक रह रहा है उसके द्वारा जो भी वहाँ पे काम किया जा रहा है, उसके द्वारा जो भी अर्निंग की जा रही है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी इनकम अब्रॉड से आ रही है उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की कंट्री का कोई नागरिक, कोई सिटीजन दूसरी कंट्री में जाके जॉब कर रहा है तो वो जो इनकम होगी वो आपकी जीएनपी में इंक्लूड होगी। बट अगर दूसरी कंट्री का कोई अपनी कंट्री में आके काम करता है तो वो इनकम जीएनपी में इंक्लूड नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे ऑल नागरिक की बात करी गई, ऑल सिटीजन्स की बात करी गई कि सभी सिटीजन्स के द्वारा, कंट्री के सभी सिटीजन्स के द्वारा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसी को हम जीएनपी बोलते हैं। इसमें आपके कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर जो भी नागरिक, जो भी सिटीजन्स आपके काम कर रहे हैं उनकी इनकम को इंक्लूड किया जा रहा है। तो नेट, इसीलिए जीएनपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीडीपी प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, की अब्रॉड से जो भी इनकम आ रही है उसको भी हम जीएनपी के अंदर इंक्लूड करें। बट कंट्री के कोई फॉरेन कंपनी है तो उसके द्वारा जो चीज़ें प्रोड्यूस करी जा रही है तो उसकी इनकम यहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई है। ठीक है, ध्यान रखना ये लाइन जो मैंने बोली है कि यहाँ पे जीएनपी में आपकी जो अब्रॉड से जो इनकम आ रही है, एक देश के नागरिक के द्वारा जो अब्रॉड में जाके प्रोड्यूस किया जा रहा है चीज़ों को, उसके द्वारा जो इनकम आ रही है वो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जा रही है। बट बाहर का कोई अपनी कंट्री में आके फॉरेनर कोई इंडिया में आके अगर कुछ काम करता है तो उसकी इनकम यहाँ पे इंक्लूड नहीं की जाती है। ठीक है, तो एनएफआईए देख लेते हैं कि एनएफआईए क्या होता है। एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम अर्न बाय इंडियंस अब्रॉड माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। ठीक है, क्या हो जाएगा कि इनकम अर्न बाय इंडियंस इन अब्रॉड, इंडियंस इन अब्रॉड माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इंडिया, फॉरेनर्स इन इंडिया। एनएफआईए ऐसे निकलता है कि एनएफआईए क्या होता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, कि जो अब्रॉड की जो कंट्री का जो रहने वाला है वो अगर दूसरी देश में जाके काम करता है तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, इंडियन वर्किंग इन यूएसए, इंडियन वर्किंग इन यूएसए इनकम और फॉरेनर वर्किंग इन इंडिया। ठीक है, यहाँ ये एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कि इंडियन वर्किंग इन यूएसए इनकम और फॉरेन वर्किंग इन इंडिया इनकम। ठीक है, तो एनएफआईए में क्या ऐड होता है, जीएनपी में क्या ऐड होगा कि इंडियन वर्किंग इन यूएसए इनकम वो आपकी जीएनपी में ऐड होती है कि कोई इंडियन जो है यूएसए में जाके काम करता है तो उसकी इनकम जीएनपी में इंक्लूड होगी। बट अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आके काम करता है तो उसकी इनकम जीएनपी में ऐड नहीं होती है। क्लियर, समझ में आया? यही है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
देश के सभी नागरिकों के द्वारा, कि ऑल सिटीजन्स के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो आपका जीएनपी होगा। सिटीजन्स आपके कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर जो भी काम करें उन सभी की इनकम जीएनपी में इंक्लूड की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए एनएफआईए यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम प्लस अब्रॉड जीडीपी में आपका ऐड कर दिया जाता है। ये क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम की इनकम अर्न बाय इंडियंस इन अब्रॉड माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, ठीक है। कि जो इंडियंस के द्वारा अब्रॉड में जो इनकम अर्न की जा रही है उससे हम फॉरेनर्स जो इंडिया में आके काम करें उनकी इनकम को माइनस करेंगे तो एनएफआईए आ जाएगा। उसी को हम जीडीपी में जब ऐड करेंगे तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि कौन सी इनकम इंक्लूड होगी, आपका जीएनपी है जिसको हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। अब समझ में आया जीडीपी एंड जीएनपी में डिफरेंस, कि जीडीपी क्या है आपका, कि सीमा के अंदर जो नागरिक काम कर रहे हैं, सीमा के अंदर जो सिटीजन्स एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं वो जीडीपी हो जाएगा। और यहाँ पे और जीएनपी क्या हो जाएगा कि सभी नागरिक जो देश के अंदर रह रहे हैं और देश के बाहर जाके जो काम करें उनकी इनकम जीएनपी में इंक्लूड करी जाती है। यही आपको है जीडीपी और जीएनपी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। हम ठीक है, थर्ड है हमारा, थर्ड है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय आय बोलेंगे इसको, शुद्ध राष्ट्रीय आय, सॉरी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हिंदी में हो जाएगा। तो एनएनपी कैसे निकले, एनएनपी टोटल वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक साल के अंदर सिटीजन्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, और इसमें से जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक। बचता है वो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो एनएनपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स and services produced by a country citizens in 1 year after subtracting depreciation। कि एनएनपी इज द टोटल वैल्यू, एनएनपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री सिटीजन इन 1 ईयर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन हिंदी क्या हो जाएगी, घिसावट इसको कहते हैं, हिंदी में क्या हो जाएगा, घिसावट। कि एनएनपी क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू होती है जो एक साल में कंट्री के नागरिकों के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, का एनएनपी हो जाएगा। तो एनएनपी का फॉर्मूला हो जाएगा एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये ठीक है, एनएनपी एक तरीके से आपकी शुद्ध आय हो जाती है, शुद्ध इनकम हो जाती है। फिर जीएनपी आपका क्या है, जीएनपी अभी हमने इससे पहले हमने पढ़ा कि एक देश के नागरिक जो सिटीजन्स होते हैं जो देश के अंदर भी काम कर रहे थे, देश के बाहर भी काम, उन सबकी इनकम इंक्लूड की जाती है एक साल की, ठीक है वो। और डेप्रिसिएशन आपकी घिसावट, जो आपकी जैसे पुरानी मशीनें हो गई उनका नुकसान जब निकाल दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, वही आपका डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। उसको जब हम माइनस कर देंगे तो जो बचता है वही आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। एक तरीके से शुद्ध आय हो जाती है कि इन डेप्रिसिएशन घिसावट निकालने के लिए जो नुकसान होता है वो निकालने के बाद पता चलता है कि कंट्री की इनकम क्या है, वही आपका नेट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे कि आपका जीएनपी आपका 500 करोड़ है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन आपका क्या है, जो नुकसान है वो जो डेप्रिसिएशन आपका क्या है, आपका 50 करोड़ है, ठीक है, जो पुरानी मशीनों पे जो लगा उसको, ठीक है, ठीक है। ये आपका जीएनपी है 500 करोड़ है और डेप्रिसिएशन आपका 50 करोड़ है, ठीक है, जो आपका नुकसान है वो, ठीक है। और दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करो, 500
-50, जैसे कि ये फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। इन दोनों को जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 450 करोड़ आ जाएगा। तो जो आपका 450 करोड़ आ जाएगा वही आपका एनएनपी हो जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आया कि नेट नेशनल प्रोडक्ट का होता है कि इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय कंट्री सिटीजन इन 1 ईयर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक कंट्री के सिटीजन्स के द्वारा एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है वो प्रोड्यूस की गई है वो, और उसमें से जो डिप्रिसिएशन है, जो उसका जो जैसे पुरानी मशीन हो गई जिसकी वैल्यू कम हो गई, वो निकालने के बाद जो आपका बचता है वही आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका एनएनपी, ठीक है। हमने जीडीपी कवर किया, जीएनपी कवर किया और एनएनपी कवर किया। जीडीपी जो आपका देश के अंदर, सीमा के अंदर, बॉर्डर के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी नागरिक आपके काम कर रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं एक साल के अंदर, वो आपका जीडीपी हो जाएगा, ठीक है। जीएनपी क्या है कि कंट्री के सभी सिटीजन्स के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल प्रोड्यूस की जा रही है एक साल के अंदर, यहाँ पे कंट्री के अंदर जो काम कर रहे हैं सिटीजन्स और कंट्री के बाहर दोनों की इनकम को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एनएफआई, ठीक है। एनएनपी आपका अभी हमने समझा, ठीक है दोस्तों। ये था आपका जीडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और सभी के लिए क्लासेस हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, बिहार एस्टेट, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है। यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और मोटिवेट करता है ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। और जैसे कि केवीएस, जैसे कि मैंने पहले बताया कि केवीएस एनवीएस का आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, ठीक है। आपका टीआरई 1 होने वाला है, आपका जनवरी में ही होगा। फिर इसके बाद आपका डीआरई 2 होगा जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो आप उसके लिए आप मेरे कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकते हो। मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। आप लोग सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और अगर कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर उसको पढ़ाऊँगी। फिर मैंने जस्ट 2 क्लासेस अपलोड करी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसको भी देखिए, उसको भी सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए एंड यस प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी ये वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।